नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजनीति में चेहरे का बड़ा वजूद होता है, चाहे वो पार्टी के पुराने चेहरे यानी वरिष्ठ नेता हों या फिर सक्रिय युवा कार्यकर्ता हों। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की जगह नए चेहरों को मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर तंज कसती रही है। बीजेपी में दिग्गजों को दरकिनार के साथ तिरस्कार करने की बातें कही गई। अब युवाओं को ही मौका देने की नीति कांग्रेस भी बना रही है, जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट, क्या है कांग्रेस की दोहरी नीति। राजनीतिक पार्टी में ठीक चुनाव से पहले युवा वर्ग पार्टी से टिकट का दावेदारी करते हैं और यह सभी राजनीतिक पार्टी में होता है। वहीं कांग्रेस पार्टी में कई नए पदों की नियुक्तियों में भी युवाओं को अवसर के बाद अब आगामी चुनाव में भी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने की नीति बनाई जा रही है ताकि युवाओं की फौज मजबूत हो सके। वहीं कांग्रेस की इस नीति पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा भाजपा पर हमला बोलते रही कि भाजपा हमेशा दिग्गजों का अपमान करती है। अपने ही पार्टी के कई वरिष्ठों को गर्त में डाल दिया, नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पुराने का तिरस्कार कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस ही युवाओं को मौका देने की नीति के बाद कांग्रेस भी घिरती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारी पूरी कांग्रेस की टीम मजबूत टीम है। अगर कोई युवा अच्छा काम कर रहा है, युवा चुनाव जीत सकता है तो उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। एक युवा अध्यक्ष होने के नाते युवाओं को मौका देंगे। हमारी पूरी टीम कांग्रेस की मजबूत टीम है। अगर कोई युवा अच्छा काम कर रहा है, कोई युवा चुनाव जीत सकता है तो क्यों मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। कांग्रेस उसके लिए बैठी है। एक युवा अध्यक्ष होने के नाते युवाओं को मौका देंगे हम। हमारा मकसद है चुनाव जीतना, हमारा मकसद है जनता के बीच में पहुंचना, हमारा मकसद है सरकार को नतमस्तक करना। वहीं कांग्रेस युवाओं को आगे लाने, उन्हें मौका देने पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की सदैव दोहरी नीति चलती रही है। एक तरफ युवाओं को आगे लाने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ हमें कहते हैं कि वरिष्ठों को दरकिनार कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। यह जो करने जा रहे हैं हमारी पार्टी बहुत पहले से कर रही है। एक साधारण किसान गाँव में रहने वाले को मंत्री के रूप में मौका दिया, सभी नए चेहरों को मौका मिला। यह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस की चित्त भी और पट भी इनका होता है। इनका सदैव से दोहरी नीति चलती है, क्योंकि एक और जहां ये बोल रहे हैं युवाओं को हम ला रहे हैं, दूसरी ओर हमको बोलते हैं कि जो वरिष्ठ हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये तो जो करने जा रहे हैं हमारी पार्टी जो है बहुत पहले से ही कर रही है। अभी देखिए कि हम जैसे लोग, एक साधारण किसान के गांव के रहने वाले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मंत्री के रूप में कभी मौका मिलेगा, परंतु पार्टी ने दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। ये केवल इनकी कथनी है, इनकी करनी कुछ अलग है। बहरहाल कांग्रेस के इस नीति को लेकर अब बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पर दिग्गजों को दरकिनार का आरोप लगाते रहे, अब खुद उसी राह पर चल रहे हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे? अब देखना होगा कि कांग्रेस युवा चेहरे को मौका देकर आगामी चुनाव में जीत का झंडा गाड़ पाएंगे या बीजेपी इस नीति को भी मात देती है। टीवी 27 के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो आपने देखी रिपोर्ट। अब युवाओं को जिम्मेदारी देने पर भी सियासत गरमाती नजर आ रही। दरअसल अक्सर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि दरअसल वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया और नए लोगों को मौका दिया गया है। अब उसी राह पर कांग्रेस भी चलती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आशीष यादव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। सबसे पहले आशीष यादव जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप जिस बात का आरोप लगाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि दरअसल जो वरिष्ठों का जो दरकिनार करने का जो सिलसिला है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार जारी रखी है, लेकिन अब तो वही आप भी करते आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं आप? अनम्यूट करिए, आप म्यूट कर रखे हैं शायद आशीष जी। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आप। हेलो। हाँ बोलिए। युवाओं को मौका देने का मतलब ये नहीं है कि हम
चलिए, आशीष जी का शायद संपर्क टूट गया है। निशिकांत पांडे जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? युवाओं को मौका देना तो ये तो बेहतर है भाई, आप भी अक्सर कहते हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए और नए लोगों को सामने लाना चाहिए। राजनीति में तो ऐसा तो है नहीं पैतृक को लेकर के कि जो वरिष्ठ 10 बार एक पद पर रहे हों उन्हीं को फिर से मौका दिया जाए। नए चेहरे आएंगे, युवा जोश रहेगा, नई चीज़ें आएंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो भी उसका इस्तेमाल करेंगे, पार्टी का विकास होगा, देश का विकास होगा। कहाँ समस्या आ रही है? आप क्यों अब इस पर सियासत कर रहे हैं? योगेश जी, आपको, आशीष जी को और शुक्ला जी को नमस्कार। जी। सबसे पहले सीताराम येचुरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो आपने बात कही कि हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ फ्लो कर रहे हैं, हम चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। विषय ये है योगेश जी कि जो आपका युवा शक्ति है, जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी के रीति नीति को समझता है और संकल्पित है, उसको आप कंधे से कंधा मिला के अगर सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, तो वही आपकी पार्टी को और वट वृक्ष के रूप में बड़ा बनाएगा और आगे और पराक्रम करके दिखाएगा। विषय ये है कि जब हम कर रहे थे तो हम पे ये लांछन लगा रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन योगेश जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पे हमारा टीका टिप्पणी आवश्यक नहीं है। लेकिन आपने चूंकि डिबेट रखा है तो आप इस चीज को देखिए और समझिए कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुर्सी छोड़ा इस कारण से कि उनकी उम्र हो गई थी और तबियत स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अपने से ज्यादा उम्र दराज को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तो जिस प्रकार से युवा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके इम्प्लीमेंटेशन में दिखना चाहिए, दिखना भी चाहिए। जो आपका व्यवहार है उसमें दिखना चाहिए कि आप युवाओं को कितना तवज्जो देते हैं। क्योंकि अगर युवा शक्ति के साथ अगर आप होते तो आपने ठीक बात कही कि टेक्निक के साथ आज के परिवेश को समझता है आज का युवा, और उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी चूक क्यों कर रही थी लगातार, और हम पे टीका टिप्पणी क्यों कर रही थी? अभी राहुल गांधी, अभी एक बार फिर से युवा नेता राहुल गांधी को वो बना देते अध्यक्ष, तो फिर आप सवाल खड़े करते कि युवा राहुल गांधी को क्यों बना दिया? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है? आपको ऐसा लगता है क्या? उन्होंने स्वयं कहा, खड़गे जी ने स्वयं, मुझे तो खड़गे जी का पता है। नहीं, खड़गे जी ने स्वयं कहा कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के रहमो करम का अध्यक्ष बनाऊं। आपने सुना नहीं क्या ये बात? पूरा देश ने देखा और सुना इस बात को। तो आपको क्या लगता है कि अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी और सोनिया गांधी? नाम मात्र के अभी वो अपने खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा कि उस परिवारवाद के दंश से वो बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन उसका भी मैसेज क्रिस्टल क्लियर नहीं जा पाया, क्योंकि खड़गे जी ने कह दिया कि मैं रहमो करम में बना हूँ। तो जो देश में आपको मैसेज कन्वे करना था वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। और जो हम बात करें और जो आप बात करें कि युवा को आपको बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाइए। ये तो एक स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है सर, समय काल के साथ चीजें बदलती रहती है। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि युवा को छोड़ देंगे और जो पुराने हैं उन्हीं पे आप भरोसा करके चलेंगे? आपकी पार्टी का संगठन है, रीति नीति है, उनको आगे आपको कन्वे करना होगा। हम कब से चल रहे हैं? आप देखिए 1925 से आरएसएस की बात करें या 1951 से जनसंघ की बात करें या 1980 से भाजपा की बात करें, तो 3 से 4 पीढ़ी आगे निकल चुकी। अगर हमारे पूर्वजों ने अगर हमको ये चीजें रीति नीति नहीं सिखाई होती, हमको मौका नहीं दिया होता, तो आज हमारी पार्टी देश पे सत्ता में थी नहीं होती। तो संकल्पित युवा के साथ पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना हर पार्टी का दायित्व और कर्तव्य। ठीक है आशीष जी, आप ये दोहरी चाल क्यों चल रहे हैं, दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? यही बीजेपी का आरोप है लगातार। आप वरिष्ठों का जो अनुभव है वो उसको आप लेने की बात करते रहते हैं एक तरफ, और अगर बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ाती तो आप सवाल खड़े करते हैं, और अब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं, युवाओं पर ही विश्वास जताया जाएगा। जो बीजेपी सच्चाई थोड़ी अलग है। आप बात को समझना होगा कि जो जनता पार्टी का कहना है कि हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठों को दरकिनार करती है। जो हमने देखा है, आप देखिए प्रदेश में जब सरकार बनी, मंत्रियों को राज्य से भगाने के लिए सांसद का चुनाव देकर केंद्र में भेजना, ऐसी चीजें भी हमने देखी। आज तो बात हो रही है, मैं भिलाई से आता हूँ, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने भिलाई में 12 एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था और 12 के 12 कार्यकर्ता जीतकर जनप्रतिनिधि को बात की है कि
युवाओं को मौका देने की बात यहाँ है कि जिस जगह पर आप दें और वो आगे बढ़कर आपका प्रतिनिधित्व करें। आप तो नेता ही बदल देते हैं, आप तो चेहरा ही बदल देते हैं। जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रबल माना जा रहा हो कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, आप उसी का चक्कर करते हैं। आप पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। पावर बदलेगी तभी हमारा काम हो पाएगा। देखिए, राजनीतिक रूप से वरिष्ठों को हटाकर षड्यंत्रकारी तरीके से जगह लेना और युवाओं को निचले लेवल से ऐसी जगह देना कि भविष्य तैयार करना। कांग्रेस पार्टी भविष्य तैयार कर रही है, भविष्य का नेतृत्व तैयार कर रही है। ठीक है, मतलब अब कांग्रेस आ रहे हैं आपके पास, निशिकांत जी आ रहे हैं आपके पास। आशीष जी, अब कांग्रेस ये पूछ करके भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको कहां पर तैनात करना है, किसको कौन सा टिकट देना है? नहीं करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी ना। अब जैसे मान लीजिए आप ही मैंने यही सवाल किया ना, मैंने यही सवाल किया निशिकांत जी से कि भाई ये कांग्रेस का डिसीजन है, कांग्रेस अपने हिसाब से देखेगी ना कि कहां पर उनके कार्यकर्ता फिट बैठते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये डिसीजन लेने दीजिए, आप इस पर क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं? हेलो जी निशिकांत जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर आर के शुक्ला जी पास आते हैं। अनम्यूट करिए, आप म्यूट कर रखे हैं शायद निशिकांत जी। नहीं मैं हाँ अब आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सत्यनारायण शर्मा जी हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, और अभनपुर साहू जी सबसे वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। क्या आपने उनको क्या दायित्व दे दिया था? कुछ नहीं। आप अभी बोल रहे थे कि हम वरिष्ठों को नकारते हैं। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करके सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। आप कांग्रेस पार्टी हमको सिखा रहे हैं। आप अपना आईना देखो। भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की हैसियत आपकी नहीं है। हाँ, आप जो युवा को मौका देने की बात कर रहे थे, आप दीजिए, हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका। हमने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन आप जो टीका टिप्पणी हम पे लगातार कर रहे थे वो किस हैसियत से कर रहे थे? फिर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन लांछन लगाना उससे बचना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो युवा को बनाए, जिसको बनाना है उनका अपना निर्णय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं। जी योगेश। बिल्कुल, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, युवाओं का देश है हमारा, युवाओं के प्रतिनिधित्व करने की बात अगर जब की जाती है तो ये पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाती हैं? देखिए, जो भी राजनीतिक दल प्रत्यक्ष राजनीति में है, उनको उनका मुख्य उद्देश्य ही चुनाव जीतना होता है। ठीक है, तो चुनाव जीतने के लिए युवा हो या अपनी अपनी पार्टी के सीनियर हो, किस पे दाव लगाना है, किस पे दाव नहीं लगाना, ये उस पार्टी का आंतरिक या संसदीय मंडल तय करता है। इस कारण से एक दूसरे पे इसके कारण से आरोप लगाना, तो मैं समझता हूँ कि ओछी राजनीति का प्रतीक है। अब सवाल आता है युवाओं का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को युवाओं को मौका देना ही चाहिए, क्योंकि जो युवा होते हैं उससे पार्टी को जो प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, जो उनसे जूनियर के लोग कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक आशा जगती है कहीं की कल के दिन हमें भी मौका मिल सकता है। लेकिन साथ साथ में जो युवा है वो मैंने परिवारवाद से नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पहले बब्बा जी थे, फिर दादाजी आ गए, फिर उनके नाती जी आ गए, फिर उनके पड़नाती आ गए। ठीक है, अगर पड़नाती आते हैं तो वो कहलाएंगे तो युवा, लेकिन कहलाएंगे परिवारवाद। तो मेरा मानना है कि दोनों ही पार्टियों को कम से कम युवाओं को मौका देने के साथ साथ परिवारवाद से भी बचना चाहिए, ताकि पार्टी का भी भला हो। और साथ साथ में जब एक नया जोश के साथ में कोई भी युवा नेता एमएलए या एमपी बन के जाता है तो वो अपनी जनता के प्रति कहीं ज्यादा क्या सक्रिय रहता है, क्योंकि उसको आगे भी लगता है कि हमें दोबारा चुनाव जीतना है। और जिसके अंदर चुनाव जीतने का डर भी रहेगा और जनसेवा की भावना रहेगी, वो निश्चित रूप से जन हितार्थ के। तो ये आपने जो बात कही कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, किसी राजनेता मंत्री विधायक के बेटे को टिकट देने से एक बार थोड़ा सा सोचना चाहिए पार्टियों को, लेकिन पार्टियों को तो कैलिबर और किसी युवा बाहरी युवा के अंदर दिखता ही नहीं है। इन पार्टियों को जो कैलिबर दिखता है वो तो विधायक मंत्री के बेटों के अंदर ही दिखता है। एक सामान्य वर्ग के बेटे अगर हम बात करें तो उस युवा के बीच में इनको दिखता ही नहीं है उनके कि भाई ये भी चुनाव लड़ सकता है, ये भी देश का विकास कर सकता है, ये भी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
तो साहब आप हमारे प्रदेश का ही उदाहरण ले लो, उसी का तो जो परिणाम होता है कि हर 5 साल में सत्ताएं बदल जाती हैं। भाई अगर आप एक ही नेताओं से या एक ही टाइप के लोगों से चिपके रहोगे तो जनता आपसे उब जाएगी। क्योंकि जो आदमी लगातार 2-2, 3-3, 4-4 बार विधायक के पद पे रह चुका है, ठीक है ना, वो उसकी जितनी समर्थ थी वो ऑलरेडी अपने क्षेत्र में कार्य करवा चुका, और नए लोगों को मौका मिलता नहीं है तो धीरे धीरे करके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड फ्लोर पर काम करते हैं, वो उस पार्टी से दूर होते जाते हैं या स्वस्थ होकर घर बैठ जाते हैं। ठीक है आशीष जी, सबसे ज्यादा परिवारवाद का अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस पर खास तौर पर लगता है, कैसे बच पाएंगे इस चीज से? तो सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता तो हम देख रहे हैं कि चाहे हम जैसा की बात कर लें, अनुराग ठाकुर जी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद के जो सारे के सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। मुद्दा ये है कि आप एक शीर्ष नेतृत्व और एक परिवार को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परिवार का नमूना पेश करते हुए आ रही है तो उस बात पे भी ध्यान देना होगा। देखिए, पूरी चर्चा करना एक अलग डिबेट है ये कि किसको मौका दिया जा रहा है और वो काबिल है कि नहीं। जय शाह बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने के काबिल है, मुझे नहीं लगता कहीं भी उनकी योग्यता उस पद के लिए होती है। अगर कोई योग्य व्यक्ति किसी परिवार से आता है और वो सबसे प्रबल दावेदार होने के बाद सबसे ज्यादा योग्य है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर अयोग्य लोगों को सिर्फ परिवार की आवाज के नाम पे आप आगे बढ़ा रहे हैं तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस तरह के चलन को हम बंद कर चुके हैं। चलिए ठीक है, निशिकांत जी, एक पैमाना क्या होना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाने का पैमाना क्या होना चाहिए कि ताकि परिवारवाद से भी छुटकारा पाया जा सके? एक पार्टी कोई भी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, XYZ कोई भी हो। देखिए, पैमाना क्या होना चाहिए वो तो मैं पहली लाइन में बताया कि आपकी पार्टी के रीति नीति से सिंचित किया हुआ युवा, संघर्ष करने वाला युवा को अगर मौका देते आगे बढ़ाते हैं तो वास्तव में संकल्पित मन से प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा के काम करेगा। रही बात आपने परिवारवाद की बात, हमारा जो परिवारवाद का सेंटेंस है वो शुरू होता है मोती जी के लाल नेहरू जी से राजीव जी के लाल राहुल जी तक। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अभी आशीष जी ने कहा कि जो अयोग्य युवा है उसको हम आगे नहीं बढ़ाते, अगर आगे नहीं बढ़ाते तो तीसरी बार भी 99 पे नहीं आते। आपको मतलब योग्यता और अयोग्यता में अंतर समझने की आवश्यकता है। पूरी पार्टी का मतलब जो 125 साल पुरानी पार्टी है वो 125 सीट मिला पार्टी है, उसके बाद भी आपको योग्यता आकलन करने में मुश्किल हो रहा है जी। तो कल्पना कीजिए कि मतलब एक कहावत था कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही राहुल काफी है, अंजाम में कांग्रेस क्या होगा हर ब्लॉक और जिले में राहुल बैठे। अगर अयोग्यता का पैमाना अगर ये नहीं है योगेश जी, हार दर हार खुद अपना पुराना पैतृक जो सीट था वो हार जाना, उसके बाद पार्टी सबसे न्यूनतम स्कोर पे आ जाना, पार्टी के नेताओं का छोड़ते हुए जाना, ऐतिहासिक दौर रहा है 1 दशक का। उसके बाद भी योग्यता और अयोग्यता के बीच का अंतर आशीष जी और कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है, तो भगवान भला करे उनका। लेकिन युवाओं को नेतृत्व देने में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, आपने अभी कहा कि विधायक का बेटा विधायक या मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे जब गुजरात संभाली उन्होंने? उनके पिताजी क्या करते थे, उनका क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि था? अमित शाह का क्या पृष्ठभूमि था राजनीतिक जब गुजरात में वो बने थे होम मिनिस्टर और विधायक? ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। 80 के दौर की भाजपा आज अगर संघर्ष करके यहाँ सत्ता में है और जनसेवा का काम कर रही है तो उसके पीछे कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अनुराग ठाकुर जी की बात करते हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की मनमोहन सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और आप बोलते हैं कि वो योग्य नहीं है, तो योग्यता का पैमाना कैसे तय करेंगे? एक हारते जा रहा लगातार, एक के नेतृत्व में पार्टी सरकार में आती है, वो अयोग्य है, तो कल्पना से बाहर है। उदाहरण भी प्रस्तुत किए तो अच्छे से प्रस्तुत किए। जी योगेश जी। चलिए ठीक है, आशीष जी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, खैर लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, एक सवाल अभी और आपसे निशिकांत जी ले लेते हैं। इस बात से आप खुश हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस कम से कम अब युवाओं को आगे बढ़ा रही है? आप तो तारीफ कर दीजिए कांग्रेस की। नहीं तो आपके पास विकल्प क्या है? अच्छा, विकल्प ही नहीं है आपके पास? बुझे हुए दीपक के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े चुनाव दीपक बैच के नेतृत्व में, उनका दीपक स्वयं बुझ गया, उनके नेतृत्व सरकार विधानसभा हार गया, उनके नेतृत्व में लोकसभा हार गए। आपके पास विकल्प क्या है? ठीक है, अगर आप इनको नए लोगों को नहीं लाएंगे तो जितने पुराने बुझे हुए कारतूस हैं वो तो खुश हो चुके हैं, चाहे तम साहू हो, शिव डहरिया हो, खुद भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से भी सीट नहीं बचा पाए।
आशीष जी, मतलब ये मजबूरी है आपके सामने, क्योंकि जितने पहले तो मुझे भी कारतूस बता दिया निशिकांत जी ने, जितने भी आपके दिग्गज नेता आपके साथ हैं, बाकी जो और वरिष्ठ नेता रहे हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का अपना झंडा लेकर के आप चल रहे हैं। अब आपके पास मजबूरी है, कोई विकल्प ना होने की वजह से अब युवाओं की बात करने, यही वजह है क्या कि इतनी देर लग गई युवाओं के बारे में सोचते? कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देने की बात कर रही है, ग्रास रूट लेवल के चुनाव से लेकर सबसे बड़े चुनाव तक कर रही है। बात होती है जब कोई युवा आता है एनएसयूआई से लड़कर और वो 2 बार विधायक बनकर सांसद बन जाता है, जैसा कि देवेंद्र यादव, ऐसे लोग हमारी पार्टी में, विकास उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष थे वो आज पार्टी में, इनको युवाओं को मौका देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विकल्प नहीं है, हमारे पास, हम युवा भविष्य तैयार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, जो सीनियर नेता को डरा के ईडी और सीबीआई को टूल की तरह इस्तेमाल करके अपने वॉशिंग मशीन में धोकर जो भारतीय जनता पार्टी में ये जबरदस्ती ज्वाइन करा चुके हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देखिएगा, मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा इनके पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान किया है, ये नुकसान आने वाले समय में मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खत्म हो चुका है, एक आदमी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है। और ये कह रहे हैं कि हम जो है, हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देखिए, हम पार्षद चुनाव से लेकर विधायक चुनाव तक युवाओं को मौका देते हुए आ रहे हैं, हम कोई सीएम बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं निशिकांत जी, आपके पास आएंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, ये क्या कांग्रेस की जो नीति है, अब आपको क्या लगता है कि नेताओं का अभाव या युवाओं का प्रभाव क्या पड़ता नजर आ रहा है कांग्रेस पर? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पे या केंद्र स्तर पर युवाओं को मौका देती है तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए सुहावना कदम होगा। और अगर हमारे प्रदेश में ऐसा होने जा रहा है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, हमारे आशीष जी शायद सहमत हो या ना हो, कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से नए लोगों को मौका नहीं दिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो केंद्र हो। उसका नुकसान उनको लगातार 2-2, 3-3 चुनाव में उठाना पड़ा है। लेकिन अब अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है तो उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को प्रदेश स्तर पर निश्चित रूप से मिलेगा। कांग्रेस को लाभ मिलता है। निशिकांत जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और लेकिन हाँ, ये बात आप याद भी रखिए, डॉक्टर आर के शुक्ला जी कह रहे हैं कांग्रेस के इस चाल से कांग्रेस को फायदा होने वाला है आने वाले समय में। देखिए, फायदा और नुकसान कांग्रेस को होना है, उससे हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कार्यों को कर रहे हैं। अभी हमारे आशीष जी ने जो बात की उसमें थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिखता। उनको लगता है अभी कि 10-20 साल अभी भाजपा को हम हरा नहीं सकते। नया चेहरे की बात करें, वो भी समय के अनुकूल आ जाएगा आपके समझ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप इस बात की चिंता कीजिए कि इस बार तो विपक्ष की संख्या के आंकड़े में आप आ गए, अगली बार ये आंकड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा उसका कल्पना कीजिए। आशीष जी, युवाओं की शक्ति को आप समझ नहीं पाए। अगर समझते तो आज विश्व की सबसे पुरानी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सशक्त होती। आज इतने बिलो द बेल्ट क्यों आए हैं उसकी कल्पना तो कर लीजिए हुजूर, कि अगर 80-82 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, वो भी 76 साल की महिला इसलिए छोड़ रही है कि उसका उम्र ज्यादा हो गया है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है आप लोग का? आप कैसे मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, वो भी तो समझिए हुजूर। ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट आशीष जी। करोड़ों रुपए लगाकर नैरेटिव बनाना और पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप देखिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी जड़ तक कम होते जा रही है, लगातार कम होते जा रही है। आज की स्थिति में चाहे डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो या बाकी गलत फैसले जो इन्होंने लिए, वो जनता समझने लगी है। जनता की आंखों से धूल हट रही है और साफ तरीके से ये देख रही है जनता कि किस तरह। चलिए ठीक है, जनता की आंखों से धूल हट रही है, और लेकिन आप लोगों को भी अपने चश्मे से धूल हटाने की जरूरत है। क्रेडिबिलिटी किसकी खत्म हो रही है, किसकी अब बढ़ेगी, ये जनता के हाथों में है। और ठीक है, आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा आशीष यादव जी, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। तो अब युवाओं को लेकर के भी छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत तेज होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है, दोहरी चरित्र है, क्योंकि युवाओं को लेकर के अक्सर वो बीजेपी पर सवाल खड़े करती थी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।